Hey everyone, welcome back to the channel. Today I have with me one of my closest friends, Sayyam Srivastav. Hi. We studied together in college and now he's in Bangalore. So basically today's video is about his journey, how he went about getting the best internship in college and then a little bit of up and downs. He got, as you might have seen in the title of the video, he got laid off from that. shit भाई. And then after a long job search, he finally ended up at Google. So I think it was all worth it in the end. और बता सही हूँ क्या चल रहा है? Google चल रहा है अभी तो भाई. देख रहा हूँ क्या क्या करना है. हाँ. अभी तो ट्रेनिंग स्टार्टिंग ट्रेनिंग GTIs और इनिशियल कि भाई खाने में क्या है पहले तो वो देख रहे हैं. हाँ, so Google में starting में खाना and GTI is very important. GTI is, by the way, just a training program that you get into when you're like at any level you join Google, you have to do GTI. I think 4 weeks, right? हाँ, 4 weeks. Like, Onboarding and all के Yeah, team onboarding. क्या है. I'm working in Android, so yeah. that's my team. So Android के go through कर रहा हूँ क्या docs हैं, Yeah. कैसे onboarding करनी है. That's it. Yeah, so GTI, I think after 4 weeks is like when you officially join the team and like you start working. So yeah. फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं कि ठीक है. कॉलेज में आया तो हाँ. स्टार्टेड वही कि ओरिएंटेशंस वगैरह होती हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना Yeah. और ग्रुप बनाना, फ्रेशर्स नाइट, तो ये सब एग्जाम का थोड़ा बहुत पढ़ना. हाँ. तो फर्स्ट ईयर तो इतना कुछ, फर्स्ट ईयर के तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पढ़ा इतना. सेकंड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई डीएसए में थोड़ा होता है कुछ देखें. तो मेरे जो अपने फ्रेंड्स में थे उसमें से एक दो लोगों से पूछा कि क्या पढ़ना है. तो डीएसए नॉर्मल बेसिक डीएसए की एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, वो सब पढ़ना स्टार्ट करा. एंड फिर वही कि सेकंड ईयर खत्म, कोविड आ गया था सेकंड ईयर स्टार्ट होने से पहले. तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में तो कोविड में निकला तो एनिमे वगैरह देख रहा था मैं, सीरीज चल रही है. हाँ भाई, हमारा बहुत बड़ा एनिमे फैन है. Yeah. तो अब फिर सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ. तो सेकंड ईयर में मतलब जो ग्रुप थे मेरे आसपास के दोस्त, वो मैं भी था. हाँ तू भी था. तो वही पता है तेरे को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्रेज शुरू हुआ. हाँ, तो यार इसका बता, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि तू लाइक सयम इज वेरी गुड एट डीएसए एंड मतलब इसकी प्रेप हमेशा बहुत अच्छी होती है. बट हाँ, इसके कुछ रैडिकल ओपिनियंस भी हैं अबाउट दिस होल डीएसए एंड सीपी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट. सो बता, सो लाइक व्हाट वर यू डूइंग? तू सिर्फ डीएसए कर रहा था, तूने सीपी करी ट्राई, कैसा लगा एंड ऑल दैट, थोड़ा बताओ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. मेरे को नहीं पसंद है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स. यस, लेट्स गो. तो जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. हाँ. तो मतलब अपने मेरे ग्रुप में तो हम लोग ग्रुप में सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स थे. तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं था. और मतलब ऐसा नहीं कि मैंने करा नहीं है, मेरे को इन जनरली वो मैथ्स और लॉजिक भी नहीं, नॉट जस्ट एड हॉक क्वेश्चंस. तो वो I think yeah, this is something that मैंने भी पहले अपनी वीडियो में बात कर रखी है इस बारे में कि like I also did not like it, but I was just doing it to do it because कि भाई सब कर रहे हैं तो like करना ही है. एंड बट हाँ, डीएसए में मजा आता था. डीएसए में कुछ सीखने को भी मिलता था कि लाइक कुछ एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लगता था. बट हाँ, सीपी में उतना मजा कभी आया नहीं. Maybe we were both not good at it as well, but still यार वो परस्यू करने वाली होती है ना कि नहीं इस पे तो अच्छा होना ही है, वो वाली फीलिंग कभी आई नहीं. तो या व्हाटएवर. तो मैंने तो कभी ग्राइंड नहीं करा. मैं तो भाई प्यूपिल रहा. न्यूबी रेटिंग तो ऐसे ही चलता रहा. फिर एक दो तीन 4 महीने निकल गए, कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है. हाँ, तो ये टाइमलाइन कौन से टाइम की बात कर रहा है? ये सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर, मतलब स्टार्टिंग हाँ, सेमेस्टर. ठीक है सेकंड ईयर फर्स्ट में. हाँ, तो यही सब चलता रहा. तो मतलब मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर्सनली. दिस वाज अराउंड द टाइम जब मैं हेलो वर्ल्ड वगैरह सीख रहा था. हाँ, तो फिर वहीं से समझ आया कि भाई मैं तो नहीं बनाऊं सीपी के लिए. और ये लोग बोलते थे मतलब मेरे फ्रेंड्स कि भाई ये कर ले, ये शीट कर, मतलब ये क्वेश्चंस कर, वो कंस्ट्रक्टर एल्गोरिथम कुछ होती है वो लगा. तो मेरे से तो नहीं हुआ. फिर हार पीट के मैंने सोचा कि भाई ये तो नहीं हो रहा है. अब जरा लीड कोड को जरा ग्राइंड चाटा जाए, ग्राइंड करा जाए. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग लीड कोड. एंड लीड कोड में आई थिंक द डिस्कस पार्ट इज वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन मेरे हिसाब से तो पर्सनली. क्योंकि जो उसके डिस्कस में जो क्वेश्चन बताते हैं ना वो लोग, एंड जब वो 4-5 अप्रोचेस बताते हैं क्यों इंट्यूशन बताते हैं तेरे को. करेक्ट. हाँ, तो दैट हेल्प्स अ लॉट. सेम ही प्रॉब्लम की 4-5 सॉल्यूशंस एंड मतलब लोग पीपल पुट इन द एफर्ट टू
ये भी बताना कि मेरे दिमाग में क्या आया? सोल्यूशन कैसे कैसे आया एंड ऑल दैट। इंट्यूशन कोई नहीं सिखा सकता क्योंकि वहां से उसका थोड़ा सा हेल्प हो, थोड़ी बिल्ड होती है इंट्यूशन। आई थिंक लीड कोड का ये तो है डेफिनेटली। एंड आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि भाई लगाना शुरू कर दो क्वेश्चंस को, सीधा जाते ही फर्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दी। ये आई थिंक काफी गलत लोग करते हैं कि भाई मैं 3000 क्वेश्चन कर लूँ, मैं 2000 क्वेश्चन कर लूँ। मतलब अगर मैं भी लीड कोड में कितना 400 क्वेश्चन करे होंगे, तो मेरे हिसाब से आई थिंक द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत डिपेंडेंट होता है बजाय से क्वांटिटी, जो कि आई थिंक ट्रू ही है। तो मेरे हिसाब से जो लीड कोड के डिस्कस में से लिस्ट दी होती है कि क्या टॉपिक में क्या पैटर्न्स हैं, क्या कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, स्टार्टिंग किससे करें, तो आई थिंक वो एक मतलब यार ऐसा लाइक पॉइंट होता था कि लाइक जब संयम अपनी पीक प्रिपरेशन पे था कि क्वेश्चन की 2-3 लाइनें बताओ तो संयम 3 अप्रोच बता देता था कि ऐसे 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 कर सकते हो। उन तीनों अप्रोच का कोड लिखना है वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब वो लाइक पैटर्न्स की भाई इस क्वेश्चन के इस मतलब इस टॉपिक पे इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड आइडेंटिफाइंग दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट थिंग। एंड आई थिंक इंटरव्यूज में भी यही पूछते हैं। हाँ करेक्ट, मतलब लीड कोड तो लाइक इंटरव्यूज के लिए तो बेस्ट ही है। एंड आई थिंक जो मेन दिक्कत एक मेरे को भी लगती है, जो बहुत लोग सोचते हैं कि यार एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं कि या डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं ये ऐसे होगा, एक क्रक्स भी होता है हर एल्गोरिथम का कुछ, जो कि आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो आई थिंक जानना बहुत हेल्पफुल होता है और फिर कोड लिखने में भी इजी रहता है। तो ऐसा नहीं कि याद करना पड़ेगा भाई क्या लिखा है क्या लिखना है। लाइक हाँ वही है, मतलब समझ लो ढंग से तो वही वाली बात है, याद नहीं करना पड़ेगा टाइप्स। ठीक है, तो ये तेरी प्रेप चल रही थी, सेकेंड ईयर हो गया, फर्स्ट सेम निकल गया। आई थिंक हाँ फिर लाइक इंटर्न फोकस्ड प्रेप तूने कब चालू करी? लाइक स्टार्टिंग से ही आई थिंक वही चल रहा था। इंटर्न फोकस मतलब कि डीएसए तो चल ही रहा था। तो बाकी कोर वगैरह तो मैंने पढ़ना ऐसे जीएफजी और कॉलेज में तो पढ़ते नहीं थे। सो कोर बेसिकली इज लाइक इंटर्नशिप के लिए जो आती हैं तो काफी कंपनीज वो सब भी पूछती हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और तेरा और कौन सा होता था वो, अरे पजल्स वगैरह भी पूछते हैं। हाँ पजल्स वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो बेसिकली कोर सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के 2-3 वो भी पूछते हैं। सो अब हम आते हैं टू दैट पॉइंट वेयर नाउ इंटर्नशिप सीजन स्टार्टेड है ना। सो लाइक इन आवर कॉलेज यूजुअली डे 0 डे 1 पे स्प्रिंकलर आ जाती है ना, राइट? एंड एट दैट टाइम तो दे वर हायरिंग लाइक क्रेजी, मतलब बहुत हायर करते थे। But like they used to be like the highest paying internship, and like they'll pay you like 2 lakhs per month, है ना, as an intern, which is crazy भाई। And yeah, they'll come on the first day and they'll take like 15-20 people, I think ले गए थे हमारे टाइम पे भी ले गए 15-20 लोग, है ना। So yeah, I mean it is that point कि कोई भी place नहीं है, so everybody is fighting for that and it's like the top internship you can get, at least money wise। बाकी सबके opinions हैं अपने अपने, but yeah, तो बता उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था भाई? इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तो वही था कि ऑन कैंपस आई, दिया इंटरव्यू, 4 राउंड्स हुए थे, 4-5 राउंड्स। तो 3 राउंड्स फॉर डीएसए एंड 1 राउंड फिर एचआर वाला की बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड ऑल। तो वो अच्छे गए थे। डीएसए के क्वेश्चंस थे मेजरली ऐसे 2-3 क्वेश्चन पर राउंड। तो मेरे को तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आता है इंटरव्यू का एंड आई थिंक हो गए थे सारे, तो आ गया ऑन कैंपस लग गई। फिर थर्ड ईयर मस्ती करी। एंड एक बार इंटर्नशिप लग जाए फिर तो क्या ही है, फिर तो मस्ती होने है। फिर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा रहा था, थोड़ा काम ज्यादा था मेरा पर्सनली। मेरा प्रोजेक्ट काफी लंबा था, ऐसे वीकेंड से बैठ रहे थे। अच्छा। तो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, बट उसके बाद फिर पीपीओ भी आ गया था एंड फिर तो चिल करा। अच्छा, जस्ट बाय द वे थोड़ा सा गिव बैकग्राउंड ऑन स्प्रिंकलर बेसिकली। Okay, Sprinkler is a CXM, unified CXM platform. So you can like brands can like connect with us and post basically post stories and products and get their reviews, market sentiment कैसा है उनके against. हाँ, तो मतलब it's like a one stop solution for like everything customer management, है ना, इस टाइप का। Like for example HDFC Bank इनका बहुत बड़ा client है and it's an Indian startup only. तो yeah, so it was a great place. At least like, but हाँ again the culture, I mean startups will always have that startup culture कि like जितना काम करा सकते हो एम्प्लॉय से करा लो, जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, एंड तो वो तो है। but that's the thing कि they were at least paying you very good to do it। हाँ, मतलब salary point was good। हाँ, salary point was good। हाँ, तो फुल टाइम का ऑफर भी बता दे इनिशियली फर्स्ट ईयर में what they were offering। फर्स्ट ईयर मतलब स्प्रिंकलर इज का कंपनी जो कि मतलब बेस पे ही देती है। सो दे डोंट गिव एटलीस्ट फ्रेशिes। इन माय केस मतलब मेरे ईयर में तो नहीं दिया था। अच्छा, स्टॉक्स नहीं देते, पहले देते थे। अच्छा, पहले। हाँ, बट हमारे टाइम पे तो फ्रेशर्स को स्टॉक्स का ऑप्शन कुछ नहीं था। कंप्लीट इट वाज आई थिंक 30 लाख है ना, 30 lakhs पर ईयर
which was entirely base, yeah. right? So no ESOPs, no nothing. So you would get like a huge chunk of money every month in your account, है ना? तो हाँ, that was nice, है ना? I think yeah, again like one of the top salaries only हमारे college में तो at least. Coming to our full-time job, right? So that started. So let's talk about how was your experience there. So Sprinkler being a startup, how was the culture there, and yeah, like कब तेरे को वो थोड़ी uncertainty feel होने लग गई job में, and yeah, let's go through that. So I moved to Gurgaon, then started working there. So वहाँ पे तो पहले तो onboarding वगैरह थोड़ी बहुत करी, फिर सीधा काम करना start कर दिया, and the deadlines were harder. और I think जो stress was there कि भाई जल्दी करना है काम, Yeah. and also they expected you to ramp up quickly, and even if कि तुझे दूसरे module में डाल दें, तो you have to like work very fast कि भाई भले ही unknown module है, then also you have to work there, and they expect you to deliver the results. And I mean that is something I've seen as well. Like he was working on the weekends and all that, and yeah. So उसके बाद I think I've started working there in the UI team, in the front end team. I was working there. Yeah. So इसके बाद I think 1.5 years I was working there. So वहाँ पे थोड़ी uncertainty वहाँ से start हुई कि Okay. when मतलब मेरे बाद वाले interns जो आए, हाँ. तो उनके में क्या हुआ, they revoked offers for the interns. Right. हाँ. Yeah, so this was a big thing. I mean, LinkedIn was going crazy over this because like Sprinkler is that kind of a company that visits all of the big campuses like on day IITs. 0, day 1, IITs, even DTU, NSIT, all of our colleges as well. So like they'll visit on the first day, second day, and they'll hire a lot of people. Okay, and they pay like really good. And everybody's happy as well that okay, हमें मिल गया है, अब तो लोग chill करते हैं and all that. And what happened is that उन लोगों का ऑफर इन्होंने लाइक 4-5 महीने बाद रिवोक द ऑफर इन मई, तो लास्ट टाइम प्लेसमेंट का बिल्कुल लाइक प्लेसमेंट जब खत्म हो जाती है, जब कोई कंपनी बची भी नहीं होती, लाइक इफ यू डन दैट अर्लियर तो एटलीस्ट वो लोग किसी और कंपनी में बैठ सकते थे, बट तब तक वो भी खत्म हो जाती है. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ आउटरेज, बहुत कॉलेजेस ने उनको बैन कर दिया आने से, लाइक a lot of backlash from IITs and all that as well. So this happened, and I think around this time तो internally बता कंपनी में like कैसा माहौल था and all. मतलब मेरे साथ जो इंटर्न था वो भी ले ऑफ हो गया था, तो मैंने उसको मतलब मैंने I reached out to my managers and they said कि यार it's a company decision, not a team decision, जो कि because they can't help in this. We raised it with our managers and थोड़ा सा uncertainty हुई, but मतलब उन्होंने कहा कि the company is going forward with तो this loss, so इसका चलता रहा, and मतलब people started speculating कि if they have revoked offers then there might be something wrong. So उसके बाद फिर after some time मतलब 6-7 months बाद तो so this was like 1.5 year you working into the company, right? 1.5 year. 1 year. Only 1 year. 1 year. हाँ. तो उसका they revoked offers, and then after 6 months, so थोड़ा speculation, they started speculating on Blind. So what Blind is, essentially it is a forum for software engineers. You remain anonymous, and then you can post about the company, what's happening there. Yeah, so लोग वहाँ पे काफी like raw unfiltered reviews डालते हैं because like it's anonymous, so मतलब brand करते हैं and अपनी salaries वगैरह discuss कर लेते हैं and all compensation, that. what compensation. And it's like very verified, so you can only register using your corp email ID, so they can verify that okay you do actually work in that company at that position. So yeah. So I think it's very helpful for employees. So they were speculating कि layoffs होने वाले हैं, and then what they like I got an email for the meeting. The meeting. So there was a layoff meeting. They told me that the decision of laying off. तो मैं उसके बाद तो मतलब I reached out to my friends कि यार lay off हो गया हूँ. So initially तो I will tell you like he was like kind of happy only because so actually he was already very overworked and इसको वो culture पसंद नहीं आ रहा था of working a lot and he was already planning to switch. तो इसके लिए थोड़ा सा वो हो गया कि चलो बढ़िया ही है, कर दिया, and because in this case they'll give you like 2-3 months का severance as well, so you get a decent amount of time to find another job as well. Not to work कि मतलब some people prioritize learning in the initial years, but मतलब I'm not that kind of a person. हाँ. So let's get into कि फिर तूने कैसे like at what point you started applying, did you study more, उसके बाद apply करा या नहीं, and like till what point did you see कि finally अब मेरे को reach outs आ रहे हैं and like it's working whatever I'm doing and all that, and what was your strategy? So first मतलब मैं I had a safety net किया, मैंने prep कर रखा है, तो इतना initial fear नहीं था, but मतलब layoffs are very traumatizing, so मतलब
if you're not prepared then it's very tough for you Yeah. as well because it's mentally draining as well as you know कि uncertainty कि अब कब job लगेगी and कब salary and there are so many things that you'll have to do. पहले resume update करो, LinkedIn पे जाके सब कुछ update करो, then धीरे धीरे you want to have start like building connections, reaching out to recruiters. There's so many things. So let's talk about what first मतलब थोड़ा जो obvious points हैं that are कि you have to create resume, update का resume को and then finding out कि कौन सी companies hire कर रही हैं. तो reaching out to recruiters on LinkedIn. तो recruiters को मतलब I will tell you कि क्या करना चाहिए जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं. So I think the first of all you have to filter the list कि भाई इतने सारे recruiters हैं सब काम नहीं कर रहे LinkedIn पे. Correct. Some are working for the strategies or scheduling of the interviews. So we need to find sources. तो उनको reach out करो. And also I think based on activity LinkedIn filtering is very important. So what you can do is just you know apply the filter की tech recruiters in let's say Amazon and फिर check कि who has been active on LinkedIn की comment कर रहा है. I think हाँ ये लोग बहुत नहीं करते हैं because like बस tech recruiters Amazon सर्च करा लिस्ट में आई सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिए और सबको वो मैसेज कॉपी पेस्ट मार दिया ऐड अ नोट करके है ना. एंड या आई थिंक लाइक ये आई थिंक वन थिंग इज वेरी आई थिंक काफी यूजफुल है. लाइक इफ समबडी इज एक्टिवली रिक्रूटिंग देन इज हाईली लाइकली कि वो थोड़ा रिप्लाई मे बी डाल दें compared to somebody who's absolutely not. Also like buy LinkedIn Premium first. That is like really important. Premium is really good. 3-4 महीने एक्स्ट्रा पैसे दे दो भाई बट नौकरी लग जाएगी. नौकरी के पैसे से निकल आएगा. So उसके बाद फिर LinkedIn Premium लिया and started reaching out to recruiters. तो recruiters को मतलब मैसेज करना कि first of all मैसेज करना भी वो होना चाहिए concise and what you are looking for. They are not like they receive hundreds of messages. And it's very important कि please उसमें resume का link डाल दो. Please just don't like only say that I would love to connect with you. Yeah, or you have to like send them the opportunity that you want to apply. हाँ, there have to be 2 links very important और उनको please shorten करके shorten URL करके नहीं तो पूरा link ही वो message खा जाएगा. तो वो 2 लिंक which position you want and resume clickable links very important. So what I used to do was कि looking for opportunities as SWE1 or 2 and like my years of experience and anything else, my name or like from where I like work. very basics जो उनको काम की चीजें हैं वो लिख दो. in the subject that I sent and then मैं अपना बताता था कि मेरा क्या experience है technologies and उसको थोड़ा concise way में and then all your information की number, email और ये सब. So इसके बाद I think there are some methods as well कि recruiters के लिए कि you can reach out through contact info in the LinkedIn. You can reach out there as well. They have phone numbers and their emails. हाँ, a lot of like recruiters will put their corporate mails in their contact info. So also go for the recruiters that are hiring for SWE, not just like कि business वाले हैं. हाँ, right. Sales वाले हैं, tech वाले में ही जाना है अपने को. तो और उसके बाद I think you can also get their email. You can use email finders as well. तो email finders are very helpful I think, but मतलब they are paid, so you have to pay for the credits. So you can reach through there as well. तो ये सब चीजें करी and initially तो मैं apply मतलब I think the best way is to start applying for few hours and then prep as well along the way. तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि they try to prepare for everything but यार वो prepare करते रहेगा. And then there is one set जो बिल्कुल panic applying करते हैं कि like बस पूरे दिन बैठ के बस apply commenting for better reach और हाँ but ठीक है apply तो कर दिया but prep भी तो करनी है साथ में types है ना. तो I mean this type of thing you can do maybe once you're like absolutely prepared but हाँ like if you're doing this. Also one thing that I tried after very late but I tried to make 2 resumes for recruiters and for hiring managers. So one for technical and then a generalized की because क्योंकि अगर लिख दिया कि TypeScript and JavaScript तो recruiters don't know कि JavaScript और TypeScript सेम ही चीज़ है. सही हाँ. तो ये चीज़ एक मतलब कि the recruiters के लिए अलग मैंने बनाया था resume. तो ये भी एक helpful चीज़ है and also try to reach out hiring managers as well. Hiring managers also help. So hiring managers are basically directly तेरे जो like let's say what the opening is, the manager that will be like handling that particular opening, the guy who will fill that position is the hiring manager basically that. तो मतलब reaching out to them and getting a response from them is a huge deal because then that's the direct guy that is hiring for his team. So yeah, that is great. So now using all of this timeline में बताते हैं कि तेरे को like
because I know like till a certain point there was not a lot of traction and then suddenly बहुत सारे replies आने लग गए and all that. So how did that So in first month when I was laid off, so मैंने apply करना start करा and started prepping. तो apply मैं ज़्यादा करता था, prep कम करता था because I was already a little bit prepared. तो मैंने कहा interview आएंगे तो prep पढ़ूंगा. So मतलब first month तो कुछ भी नहीं, बहुत ही disheartening होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता. Yeah, this is something that like ये हम लोग बहुत बारी बात कर चुके हैं 2-3 बारी इसमें, because मैंने भी जैसे switch करा तो I know like first couple of months, like first month, second month ऐसा होगा कि nobody will reply to you. You are like sending out 50-100 messages per day, connections तो भूल ही जाओ number कितने भेज रहे हो, and nobody will reply to you. And then there will come one point where suddenly like you start getting so many responses. Suddenly सब बोल रहे हैं हमें इंटरव्यू दे दो, हमें आ जाओ सर, आ जाओ सर. तो हाँ, तो बता वो पॉइंट कब हिट हुआ? मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट सेम एक्सपीरियंस की, मतलब मुझे भी ऐसा था फर्स्ट मंथ इसकी वही कुछ नहीं आएगा, दे आर जस्ट बिल्डिंग अ प्रोफाइल. हर जगह अकाउंट बना रहे हैं. ऑल्सो अकाउंट बनाने का एक हैक जो मुझे मिला कि यू कैन यूज AI टू कंप्लीट द अकाउंट इंफॉर्मेशन एज वेल फॉर हायरिंग. तो काफी हेल्प हुई उससे अकाउंट बनाने में. एंड ऑल्सो मतलब फर्स्ट मंथ अप्लाई करा, रिक्रूटर्स को रीच आउट कर रहा हूँ, कोई दिख रहा है ऑनलाइन बैठा उसको दोबारा रीच आउट कर रहा हूँ कि हैव यू मिस्ड इट. और हाँ, और तब थोड़ी सी ना थोड़ा सा बंदे को बुरा भी लगने लग जाता है, तब थोड़ी फट्टी चार्ट स्टार्ट होती है कि एक सेकंड लाइक आई थॉट मिल जाएगी एंड लाइक मेरा स्प्रिंकलर तो काफी फेमस हो गया बट नहीं है. बट नहीं है. तो एक दो महीना हो गया है, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, देन यू स्टार्ट एक्चुअली पैनिकिंग, है ना. तो एंड आई थिंक दैट इज वेरी, मतलब यू नीड टू बी विद फ्रेंड्स एंड यू नीड टू हैव सपोर्ट फ्रॉम अदर्स एज वेल. सपोर्ट, हाँ 100% ये तो है. सो हाँ बता फिर आगे. तो फिर मतलब फर्स्ट मंथ तो कुछ भी नहीं आया. देन एकदम से आई आल्सो ट्राई टू अप्लाई ऑन इंस्टा हायर एज वेल. इंस्टा हायर आल्सो हेल्प मी. तो उसमें 2-3 इंटरव्यूज आ गए एंड वन रिक्रूटर फ्रॉम गूगल रीच्ड आउट टू मी कि लेट्स हैव एन इंटरव्यू. तो उसके दैट वाज अराउंड व्हाट व्हिच मंथ? फर्स्ट आफ्टर जस्ट फर्स्ट मंथ. ओके. तो उन्होंने रीच आउट किया एंड आई थिंक कुछ स्टार्टअप्स ने भी अप्लाई किया था. तो 2-3 इंटरव्यूज लगे इन माय सेकंड मंथ. थोड़े इंटरव्यूज लगे तो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो गूगल के इंटरव्यूज थे, डी शॉबर के थे, उनके दिए. तो ये फर्स्ट मंथ मेरा, मतलब सेकंड मंथ इज फॉर इंटरव्यूज. पूरा इंटरव्यू चलता रहा. तो उसमें फिर गूगल के इंटरव्यूज भी सारे राउंड्स हुए. तो कभी कभी ऐसा था कि दे रीशेड्यूल इट, तो थोड़ा मतलब वो हो जाता है. बट यू नीड, मतलब ऑल्सो इंटरव्यू से पहले थोड़ा पैनिक तो रहता ही है सबको. तो उसके लिए थोड़ा कुछ रिचुअल्स बना लिए थे मैंने अपने की व्हाइट शर्ट पहनूंगा. I remember I also had this one blue shirt. In fact ये रिचुअल मेरा कॉलेज में चल रहा है. मैं कॉलेज में जिस जो टी-शर्ट जो शर्ट पहन के मेरी इंटर्नशिप लगी थी, जिसकी वजह से वही शर्ट मैंने हर इंटरव्यू में पहनी है. उसके बाद सारे गूगल इंटरव्यूज में वही शर्ट पहनी है. और मेरा तो उस दिन क्या खाना है उसका भी रिचुअल था कि सुबह थर्ड वेव की कॉफी ही मंगवानी है और थर्ड वेव का सैंडविच खाना है. मतलब क्रेजी चीजें हैं, मतलब ठीक है, whatever works for you basically. हाँ, तो ऐसे रिचुअल्स थे कि मतलब ये म्यूजिक लगा लिया, कोई टंग ट्विस्टर्स पढ़ रहा हूँ इंटरव्यू से पहले. तो ऐसा थोड़ा, बट मतलब इट ऑल वेंट गुड कि भाई थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया था कोई. वो उससे भी अच्छा हो जाएगी. इंटरव्यू थोड़ी होने लग जाते हैं ना, थोड़ी प्रेप, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, इट्स गोइंग गुड. आल्सो व्हेन आई ट्राई टू लाइक गिव इंटरव्यूज टू स्टार्टअप्स, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एज वेल. और एमएनसीज में आई थिंक एमएनसी थोड़ा स्टार्टअप इंटरव्यू मिलना थोड़ा मुश्किल है स्टार्टअप कंपैरिजन. हां वही, दैट्स ट्रू. तो यही करता रहा एंड देन लाइक गूगल इंटरव्यूज तेरे सेकंड मंथ में खत्म हो गए थे सारे कि आई थिंक सेकंड मंथ थर्ड मंथ तक खत्म हो गए थे. सेकंड एंड थर्ड मंथ स्टार्टिंग में टाइप में मिड में इंटरव्यूज खत्म हो गए थे. सो व्हेन डिड दे गेट बैक टू यू फॉर सेइंग कि ठीक है अब ये राउंड्स क्लियर हो गए हैं? सो ये मतलब फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, अराउंड 5 वीक्स. तो मेरे को लगा कि वही नहीं होगा. This was like 5 weeks after your last interview. Okay. So I reached out to the recruiter multiple times कि I have done the interviews. Any updates. But मतलब they can't give you any update. If they receive one, they will give you. तो नहीं कि मतलब वो छुपा के रख रहे हैं. उनका फायदा नहीं है छुपाने में. तो जैसे like थर्ड मंथ तक तेरे इंटरव्यूज खत्म हुए, then 5 weeks तो into the fourth month अभी तक तेरे को कुछ आंसर नहीं मिला था. And by the way, this is like a very common thing. और like not just Google, MNCs में ये होता ही है. Like there's this whole process that they have to do. Interviewer is not getting feedback. Interviewer ने feedback ही नहीं दिया है अभी तक for whatever reason and all that. And then that whole packet of all the interview feedback will go to one hiring committee. That hiring committee will then take some time to review it, then tell कि okay ठीक है, this guy is a good fit, and then you
like you're like okay ये rounds clear होगा at least. Also यार मतलब रेफरल मैंने सात्विक से लिया था तो he can Yes. see कि क्या चल रहा है. हाँ, That so also helped a lot. Yeah, so internally I was also like in touch with the recruiters, just asking that okay like what's the update, like yeah, just softly reminding them or whatever. So मतलब थोड़ा पैनिक सा रहा तो I started applying everywhere. हाँ like again. at that point like I think हमने थोड़ा low key assume कर लिया था कि नहीं हो रहा है क्योंकि इतना टाइम लग रहा है, but actually like hearing people's experiences, चल तेरे को तो तब भी लग गया, मेरा तो काफी जल्दी हो गया था जो उसमें नहीं मतलब it depends कि भाई क्या चल रहा है. भाई मेरा 2 महीने end to end हो गया था पूरा, like from like to getting the offer, है ना, interviews to offer, and मतलब and तेरा I think 6 months लगे, but like I've heard people इनका साल भर भी लगा है, साल से भी ज्यादा, so yeah I mean but हाँ वो उस मोमेंट में बहुत पैनिक होती है anyways. हाँ. And अगर if you are laid off तो हाँ then you're already like not earning anything, so I started applying again, वही 1 month का buffer, कुछ नहीं आ रहा. So वो 1 month में फिर मैंने और थोड़ा refine करना start resume and started applying to you know specific roles. वो सब भी करना start किया. Startups मैंने apply करना start कर दिया because क्योंकि job चाहिए थी. तो ये करना start किया and then उसके बाद फिर Google का आ गया कि you have cleared the on-site and then you can reach out for the team matching rounds. So then I started doing team matching for the like different teams, hiring managers. Yeah. तो उनको reach out किया. Recruiters were like you know scheduling some team fit rounds. Yeah. तो वो सब दिया, उसके लिए prep कर रहा था कि क्या बताना है, intro मैं मतलब. Yes, I think I've talked about this as well in my previous videos, but थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि so like once you've cleared all the on-site rounds, Google का ऐसा process है that okay like you went to the hiring committee, वहाँ से okay आ गया है, तो now you're in like in a pool of candidates जो कि भाई अब ये कि like ये vetted है, इनका rounds clear हो गए, अब सारी open positions के लिए जो recruiter है तुम्हारी she will like send out your packet to different teams, and अगर उनको लगता है कि relevant experience है या if it like works for them, तो वो फिट कॉल जो तू बोल रहा है वो शेड्यूल हो जाती है. फिट कॉल इज लाइक हाफ एन आवर की डिस्कशन अबाउट द टीम. उसमें मेजरली तो दे विल ओनली बी टॉकिंग, दे विल बी टेलिंग यू कि हम क्या करते हैं, व्हाट आवर टीम डज एंड ऑल दैट. तो हाँ, एंड आल्सो दिस इज स्पेसिफिक टू गूगल की मतलब मल्टीपल टीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. बाय कंपनीज में यू कैन मतलब एक हायरिंग मैनेजर राउंड होगा एंड देन हुआ तो हुआ वरना यू आर रिजेक्टेड. तो टीम मैचिंग राउंड के लिए मैंने प्रेप करना स्टार्ट किया. मतलब I had to give 5 rounds. So so he went through 5 like rounds of like fit calls, and वो होता क्या है कि every fit call you give, then fit call they will come back with the feedback in a week or 2. तो तेरे पूरे 5 fit calls में how much time did it take? It took me 3 months. 3 months it took. इसके सारे इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद 3 महीने लग गए टीम मिलने में कि कौन सी टीम में जाएगा. इट वाज लाइक एंड्रॉइड वाली टीम जो फाइनली एंडेड अप विद, एंड या क्रेजी. तो मतलब रिक्रूटर्स आल्सो लाइक रीच आउट व्हेन दे हैव अ टीम फिट, तो उनको बार-बार मतलब पिंग करना इज नॉट वेरी गुड थिंग. इट्स अ फनी थिंग हैपेंड लाइक द रिक्रूटर दैट वाज हैंडलिंग हिज केस, आई थिंक ड्यूरिंग द टाइम जो उसका प्रोसेस चल रहा था, शी लेफ्ट the company and then for a time there was no recruiter. फिर इसका केस किसी और को साइन हुआ, फिर उन्होंने करवाया. हाँ, delayed the process. वजह से भी डिले हो गया प्रोसेस एंड ऑल दैट. बट इट्स मतलब डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट, तो ये कभी-कभी होता है. या एंड देन मतलब टीम फिट दिया, लास्ट में एंड्रॉइड टीम के लिए मैं सिलेक्ट हो गया. देन स्टार्टेड वर्किंग देयर. लाइक इट टुक अराउंड 1 month फॉर द ऑफर कि सब कुछ सारे प्रोसीजर, सारे वेरिफिकेशंस एंड ऑल. So it took me around 1 month. And since he was already like not working, there was no notice so he could join like immediately. Okay, so looking back at the whole journey, like the high of Sprinkler, फिर the low of the layoff, then the grind of the search, और फिर end में you ending up at Google. So do you think like, do you agree with the title of the video that like in a strange way like getting laid off was actually beneficial for you? I think it was a good thing for me personally. मतलब might not be for someone else. Correct. But because I was prepared, I think, and I like already had like in my mind कि मतलब switch करना है and all that. So it was a good thing for me. मतलब if I have to advise someone जो भी मतलब in the same boat, तो मैं बोलूँगा कि यार you should be prepared a little bit always. In this field, because tech field, especially यार when you're working in startups, तो थोड़ा कभी भी cutback हो need to सकती have है a jobs में. safety net. तब तो safety net 100% चाहिए. तो उसके लिए मतलब I would advise कि मतलब prep रहना चाहिए, and all कि मतलब what are the trends if there's like layoffs happening everywhere,
So you need to prepare, and also you can see some signs on like blind as well. So keep checking, मतलब not regularly, but and like personally, like what kind of things did you see you learned through this process? मतलब obviously one thing is upskilling तो हुआ ही तेरा, like you brushed up all, तूने system design भी पढ़ा होगा, तूने data structure भी फिर से पढ़े होंगे and all that, so you get in sync with everything. So currently I am very prepared. if I am late also. Yeah. So मतलब I have prepared for DSA, and also the resume is updated. And also मतलब what one thing is also is that कि मतलब मेरे connections are there कि I can reach out to them again. I have the mails of a lot of recruiters. That's so true. That you can LinkedIn reach out to them. connections like do come in very handy actually. मतलब I would also suggest कि मतलब you should do regular connection with on LinkedIn to recruiters as well. Yeah. And also मतलब I now know कि मतलब कैसे अप्लाई करना है, which companies पे target for, and क्या process है, क्योंकि this was the first time कि मेरे को off campus search करना पड़ रहा है. Right. So that has also helped me कि मतलब कैसे search करना चाहिए next time. Yeah. Also मतलब it also like I also learned कि कैसे हार नहीं माननी चाहिए. तो ये थोड़ा it's very cliche but मतलब it takes a toll on you. It's true man, like 6-7 महीने लग गए and at some point तो obviously like panic हो ही रहा होगा because like होता ही है, very natural. So like in fact at some point I was like surprised because ये panic नहीं हो रहा था. मैंने कहा भाई क्यों नहीं हो रहा है, काफी टाइम हो गया है, अब तेरे को चाहिए नौकरी. You should get one because starting में तो थोड़ा सा like you was relaxed but हाँ like this whole 6-7 months it took. So yeah, I think fun तो अब he is obviously now moved to Bangalore. Like we were very adamant कि Bangalore की team ढूंढियो because Hyderabad and Bangalore में usually tech hiring होती है and Hyderabad में आजकल काफी ज़्यादा हो रही है, I think I've heard. तो yeah, so he's also moved to Bangalore and he shifted to a bigger place. Yeah. Okay. So first of all, thank you Sanyam for coming on the channel and sharing your experience, however painful it was. And yeah, thank you for watching everybody. If you've stayed till the end, consider subscribing to the channel. It is very new. Like the video and drop a comment as well. Yeah. Thank you. Bye bye. चल भाई.